नववर्ष के आगमन और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में गोदुलिया चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर के साथ अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा, डीएसपी काशी गौरव बंसवाल, एसीपी डॉक्टर अतुलनजान त्रिपाठी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि नए साल के मद्देनजर काशी में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले शनिवार और रविवार से ही 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और सख्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मैदागिन चौराहे से गोदुलिया चौराहे तक मंदिर के सामने का मुख्य मार्ग नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर केवल स्थानीय 2 पहिया वाहन ही चल सकेंगे। ऑटो, ई रिक्शा, कार और यहाँ तक कि प्रोटोकॉल की गाड़ियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन की विशेष व्यवस्था की गई है, जो केवल मंदिर तक ही जा सकेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महाकुंभ के दौरान काशी में लागू की गई व्यवस्थाओं के तर्ज पर ही इस बार भी मंदिर और घाटों की ओर आने जाने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। गंगा घाटों के रास्ते भी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो मंदिर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। वहां से श्रद्धालु रिक्शा या ई रिक्शा से मंदिर पहुंच सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पीएससी और आरआरएफ की तैनाती की गई है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर भीड़ को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि रोपवे निर्माण कार्य के चलते बंद की गई एक सड़क को निर्माण एजेंसी से बातचीत कर अगले 2-3 दिनों के लिए खोलने का निर्णय किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार जांच की जा रही है। मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल और ढाबों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। नए साल को लेकर पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशे में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले, दुर्घटना करने या उपद्रव मचाने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन कर ही नए साल का स्वागत करें, ताकि काशी में शांति और सुरक्षा बनी रहे। कि नए वर्ष के मद्देनज़र जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं, काशी में श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। पिछले जो शनिवार इतवार गया है उसमें 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए हैं। इसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है। इसके अलावा जो मैदागिन चौराहा है उससे लेकर के गोदुलिया चौराहा, जो मंदिर के सामने का मुख्य मार्ग है, वो उसको नो व्हीकल जोन, केवल 2 व्हीलर लोकल गाड़ियाँ उसमें अलाउ की जा रही है। कोई भी ऑटो, टोटो, रिक्शा, कार इसमें नहीं चलेगी। इसको जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं उसको भी इस रूट पर प्रतिबंधित किया गया है। जो हमारे वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो मंदिर प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, उसके माध्यम से वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो माँ कुंभ के समय में पलट प्रवाह के समय जो व्यवस्थाएं की गई थी वही व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंदिर की तरफ जाने के लिए घाट के रास्तों से जो गंगा द्वार है उसके माध्यम से भी प्रवेश की व्यवस्था की गई है। जो बाहर की गाड़ियां हैं, जो श्रद्धालु हमारे बाहर से आ रहे हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था मंदिर से करीब 1.5 या 2 करीब 1.25-2 किलोमीटर दूर संस्कृत जो हमारा संपूर्णानंद संस्कृत महाविश्वविद्यालय है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके उपरांत श्रद्धालु छोटा वाहन लेकर के, रिक्शा, ई रिक्शा या ऑटो लेकर के मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर पीएसी और आरएएफ इसको भी डिप्लॉय किया गया है और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि नव वर्ष और माघ पूर्णिमा जो आज स्नान आ रहे हैं, इससे भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है और वहाँ गिरजा का चौराहे से यहाँ तक आने में लोगों को कम से कम घंटों का सामना करना पड़ता है भीड़ की वजह से। जैसे कि प्रसिद्ध चाट की दुकानें उसके आधे रास्ते सीखे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो रोपवे बन रहा है उसकी वजह से एक रोड इस समय ब्लॉक चल रही है, वहाँ पर काम चल रहा है। तो उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की है निर्माण एजेंसी से
और अगले आने वाले दिनों में भीड़ के मद्देनज़र उस रूट को भी अगले 2-3 दिन के लिए रविवार तक के लिए उस रूट को खोला जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। सर, डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, कई संगीत लोग को भी चेकिंग किया गया है। जो हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम है, जो हमारा डॉग स्क्वाड है, एंटी सबोटेज चेक टीम है, वो संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग कर रही है। मंदिर के आसपास रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो प्रमुख हमारे स्थान है, होटल, ढाबों, इनकी भी चेकिंग की जा रही है। ये नए साल पर सुरक्षा के मद्देनज़र ये सब किया जा रहा है। सर, नए साल पर मदिरा का ज़्यादा प्रयोग होता है, इस पर क्या रोक लगाया जा रहा है? देखिए, मदिरा लोग सड़कों पर ना पिए और मदिरा पी कर के हुड़दंग ना करें, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और हम लोग जो सड़क पर वाहन लगा करके अपने गाड़ियों में मदिरा का सेवन करते हैं, फिर उसको गाड़ी चला करके एक्सीडेंट कर देते हैं या वहाँ पर हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि भीड़ बढ़ती है तो मेरा एक अनुरोध आपसे था, जैसे घाटों में स्नान वगैरह होंगे तो आपके सिविल ड्रेस में कास्टिंग में महिलाएं लगेंगी? देखिए, जो हमारे प्रमुख स्नान पर्व आने वाले हैं, मकर संक्रांति का, बसंत पंचमी का, माघी पूर्णिमा का, उन सब पर घाटों पर स्नान के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। वहाँ पर सादे कपड़ों में महिला और पुरुष कांस्टेबल सबकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। उसके लिए हम लोग डीप वाटर बैरिकेटिंग, ताकि कोई आगे गहराई में जाकर के डूबने ना पाए, इसके लिए बैरिकेटिंग की जा रही है। पूरी पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं।